यूरिया के साथ में क्लोरोपाइरिफास मिलाकर डाल देते हो तो कल्लों की संख्या बहुत अधिक निकलती है। ये बात बहुत से किसान भाई आज के समय में सोच बनाए हुए हैं और पता नहीं ये सोच कहाँ से वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि जो सही चीजें हैं जिनका उपयोग करने से वाकई में फायदा आपकी फसल को मिलता है, उनको तो आप ना देखना पसंद करते हो ना समझना पसंद करते हो। उसके लिए बहुत से किसान तो ऐसे आते हैं कि कमेंट कर देते हैं, भाई आपने बहुत लंबी वीडियो बना दी। भाई यदि आपको सही जानकारी देखनी है, समझनी है, तो थोड़ा देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। मैं फालतू की चीज़ों को बताता नहीं, और जो भी चीज़ें बताता हूँ उनको एक आधार के रूप में बताता हूँ कि जिससे अगर मेरी वीडियो आप पूरी देख रहे हो और काफ़ी कुछ फायदा भी आप खेती करते हो तो मिलेगा। तो हम बात करने वाले हैं, क्या यूरिया के साथ में क्लोरोपाइरिफास अगर साथ में डालते हैं तो क्या कल्लों की संख्या वाकई में बढ़ती है। यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिक आधार जो है हम उसको लेकर के चलेंगे, और कुछ अपने जो तरीके हैं, जैसे हम किसान हैं हम भी, तो उनको भी हम मानक रूप में चलेंगे लेकर के, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बनता है। कमेंट में बताइएगा क्या आपके मन में भी ये ऐसे सवाल उठते हैं। अगर कोई सवाल उठते हैं तो कमेंट में पूछिएगा। अब दोस्तों एक चीज आपने देखा है कि जैसे धान की रोपाई कर लिया, तो धान की रोपाई के टाइम पर उर्वरकों को डाला, भाई वो तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि पोषक तत्वों को पूरा करना है। इसके साथ साथ हर्बिसाइड डाला कि खरपतवार ना उगे, तो वो भी डालना जरूरी है क्योंकि खरपतवार बहुत जल्दी उग जाएंगे। जो आपने पोषक तत्व उर्वरकें दी हैं पौधे को मिलेंगे नहीं, और खरपतवार ज्यादा उग जाएंगे तो बाद में दवाओं का खर्चा भी बढ़ जाएगा, और निराई अगर आप करवाते हो तो उसके लिए तो बहुत अधिक खर्चा करना पड़ेगा। तो काफी समस्या से बचने के लिए हर्बिसाइड भी डालते हैं। हाँ, कुछ खेतों में कुछ किसान भाइयों ने जैसे गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डाली है, या कुछ किसान भाइयों के खेत में दीमक पहले से मौजूद है, तो वो किसान भाई क्लोरोपाइरिफास भी डालते हैं या दूसरी दवाएं भी डालते हैं। तो वो डालना दोस्तों बनता है, क्योंकि आपके खेत में ये सभी समस्याएं हैं और उनको आपको दूर करना है। तो इसको डालने का आपको अलग अलग फायदा मिला। पहली टॉप ड्रेसिंग में जो आपके मन में है कि यूरिया के साथ में क्लोरोपाइरिफास अगर डालते हैं तो कल्लों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये कहाँ तक सच है दोस्तों, इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो यूरिया में होती है नाइट्रोजन, और चूंकि अगर 15 से 20 दिन धान रोपाई के हो गए हैं तो इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी पौधे में होना स्वाभाविक है। तो इसलिए टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमको नाइट्रोजन पूरा करना पड़ता है, यानी यूरिया हमको डालनी पड़ती है। हम अगर इस टाइम पर यूरिया डालते हैं तो होता क्या है कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, जिससे क्लोरोफिल की मात्रा पौधे में बढ़ जाती है। क्लोरोफिल की मात्रा अगर पौधे में बढ़ जाती है तो पौधा भोजन अच्छे तरीके से बनाएगा। और बहुत से किसान भाइयों को तो ये पता ही नहीं है कि यूरिया से भी कल्लों का फुटाव होता है। तो अगर आप यूरिया डालते हो तो यूरिया पौधा भी बढ़ेगा, पत्तियां भी लंबी होंगी, तो इसलिए जब जड़ बढ़ेगी तो जड़ की नई ब्रांच भी निकलेंगी, जब नई ब्रांच निकलेंगी तो कल्लों का फुटाव भी होगा। इसलिए यूरिया डालने से कल्लों का यानी नई ब्रांच निकलने का फायदा भी मिलता है, जो कि किसान भाइयों को पता नहीं। तो यूरिया डालने से ब्रांच तो निकलेंगी, स्वाभाविक है निकलेंगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं निकलेंगी, उतनी अच्छी नहीं निकलेंगी जितनी कि आप चाहते हो। अब इसके पीछे कारण क्या है कि क्योंकि इसके पीछे एक सामान्य सा कारण है कि जो आपने उर्वरकों को बुआई के टाइम दिया या मिट्टी में पहले से पोषक तत्व मौजूद हैं, बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो अच्छी तरह से पौधे में घुल करके नहीं पहुंचते हैं। जब तक अच्छी तरीके से जल में घुलेंगे नहीं तब तक पौधा उसको ले नहीं पाएगा, या जड़ से दूर है तो वहां तक जड़ पहुंच ही नहीं पाएगी तो पौधा ले नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको अच्छी तरीके से पौधे तक पहुंचाने में जो मदद करता है, एक तो माइकोराइजा हो गया, दूसरे ग्रोथ काउंटर हो गए, तो इनको अगर हम डालते हैं तो ये जड़ों का फैलाव करेंगे, जड़ों की बढ़ोतरी करेंगे, नई जड़ें विकसित करेंगे और जड़ गहराई तक जाएगी। जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो अच्छी तरीके से पौधे को मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि कल्लों का फुटाव और बेहतर होगा। और जो मिट्टी में पोषक तत्व घुलनशील नहीं थे, जो जल में घुल नहीं रहेंगे होंगे, तो उसको भी घोलने में मदद करता है। तो उससे जल में घुल करके और आसानी से पौधे तक ये मिलना चालू हो जाते हैं, जिससे पौधे में हरापन भी बढ़ जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा और अच्छी बढ़ जाती है, जड़ की संख्या भी बढ़ जाती है, जड़ की लंबाई भी बढ़ जाती है और कल्लों का फुटाव और बेहतर हो जाता है। तो ये तो काम यहाँ तक करना तो ठीक है। अगर हम इसके साथ में क्लोरोपाइरिफास डाल देते हैं तो कल्लों का फुटाव काफी और बढ़ जाता है। ये दोस्तों सही है नहीं सही है, इसको आपको समझना जरूरी है। देखो क्लोरोपाइरिफास क्या है। क्लोरोपाइरिफास एक
कांटेक्ट बेस की कीटनाशक है। कांटेक्ट बेस की कीटनाशक है जिसका काम क्या रहता है कि अगर उसके संपर्क में कोई कीट आता है तो उसको मारने का काम करता है। अब जब आप उसको डालोगे, जैसे यूरिया के साथ में मिला करके डाल दिया, तो यूरिया के साथ वो घुल करके नीचे चला जाएगा। अगर आपके खेत में दीमक है, मिलीबग है या कोई और मिट्टी के अंदर कीट है तो जो संपर्क में आएगा वो मर जाएगा। अब जब कीट मर जाएगा तो हो सकता है वो कीट जो है जड़ों का रस चूसता हो, जैसे लाल केचुए जैसे जो कीड़े होते हैं, घासी होता है, वो भी चूसते हैं तो वो भी मर जाएगा, जिससे जड़ जो है अच्छी तरीके से विकसित होना चालू हो जाएगी। क्योंकि उसका रस चूस रहे थे ये कीट, इसलिए दवा डाला है तो वो अच्छी तरीके से विकास करना चालू कर देंगी। वैसे तो वो रस चूस करके खराब कर रही थी, क्योंकि जो ग्रोथ प्रमोटर डाला है, यूरिया डाला है, उससे तो ये मरने वाले कीट थे नहीं, तो इसलिए उसका काम रहता है कीटों को मारना। हो सकता है कि आपके खेत में घासी अधिक हो जो रस चूस रही हो और जिसके कारण पौधे का विकास नहीं हो रहा हो, और जब आपने क्लोरोपाइरीफास डाल दिया तो उसके कारण जो है कीट वो मर गए, और जब कीट मर गए, रस को चूसना बंद कर दिया, तो जड़ का विकास हुआ और पौधे में कल्लों का फुटाव होना चालू हो गया। ये आपने समझ लिया कि ये आप क्लोरोपाइरीफास साथ में मिला करके डाला है तो उसके कारण हुआ है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है। और बाकी जो ऊपर के कीट हैं, पत्ती का रस चूसते हैं या ऊपर के कीट जो होते हैं, उनको भी मारने की क्षमता रखता है। तो कांटेक्ट बेस की दवा है, तो इसलिए जो भी संपर्क में कीट आएंगे वो आसानी से मर जाएंगे। अब ना तो मिट्टी में कीट रह गए, ना तो ऊपर कीट रह गए, तो पौधे में कोई नुकसान पहुंचाने वाले कीट नहीं है, तो जड़ भी नुकसान नहीं होगा, पत्तियों को भी नुकसान नहीं होगा और तने को भी नुकसान नहीं होगा। किसी तरह का जब नुकसान नहीं होगा तो पौधा तनावग्रस्त नहीं रहेगा। क्योंकि आपने यूरिया भी डाली है तो उससे उसका तो बेनिफिट मिल रहा है, पौधा हरा हो रहा है और ब्रांच निकलने की क्षमता भी है, और पौधा प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन अच्छे से बना रहा है। जब भोजन अच्छे से बनाएगा तो कल्लों का फुटाव विकास होना स्वाभाविक है। ना कि अगर आप क्लोरोपाइरीफास मिला रहे हो, क्लोरोपाइरीफास से ऐसा होने वाला है। अगर आपके खेत में किसी तरह का कीट नहीं लगा हुआ है तो आपको फालतू में क्लोरोपाइरीफास डालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये एक कांटेक्ट बेस की दवा है और एक ऐसी दवा है जो मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाती है, जल को भी नुकसान पहुंचाती है और वातावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। तो चारों तरफ से नुकसान पहुंचाती है। तो अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आपको इसको डालना बिल्कुल नहीं है। हाँ, जरूरत है तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कीट होते हैं जो क्लोरोपाइरीफास उनको मारने में काफी अच्छे से काम करता है। अब दोस्तों एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि यूरिया के साथ में अगर हम मिला करके क्लोरोपाइरीफास डालते हैं तो उसका कल्लों के फुटाव में तो कोई मतलब रहता नहीं है। हाँ, मतलब जब रहता है कि अगर कोई मिट्टी के अंदर ऐसे कीट हैं जो जड़ों का रस चूस रहे हैं, या जड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या पौधे के तने को काट करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, या पत्तियों का रस चूस रहे हैं, क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर रहे हैं, तो इसको डालने पर वो मर जाएंगे, उनकी संख्या खत्म हो जाएगी। तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ विकास करना चालू कर देगा, क्योंकि अब उसके अंदर कोई कीट से होने वाले नुकसान नहीं हो पाएंगे। तो ये सामान्य सी बात है, और इससे आपको ये नहीं समझना चाहिए कि क्लोरोपाइरीफास डाल करके अगर हम यूरिया में मिला करके डालते हैं तो उससे कल्लों का फुटाव बढ़ जाएगा। ऐसा दोस्तों भ्रांति आपको अपने मन में पालनी भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ा भी फायदा मिला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपने इसको पहले ट्राई किया था? अगर किया था तो इसका किस पर्पस से ट्राई किया था, यानी किस पर्पस से डाला था। बस मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।